हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ नील और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। बिहार स्पेशल की जो हमने नई स्पेशल सीरीज शुरू की है, इसमें हम लोग 1000 क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और अगर रिविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? पावापुरी इज अ प्लेस रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो हमारा उत्तर होगा जैन धर्म, इंग्लिश में जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। भगवान महावीर, आप उनको मान सकते हैं, वो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इन्हीं की पूजा की जाती है जैन धर्म के द्वारा। और जैन धर्म में यहाँ पे दो जो हम लोग सिंबल देख रहे हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलरफुल में, ये उनका सिंबल है। बहुत ही पायस चिन्ह माना जाता है जैन धर्म में इसे। आप मंदिर में कभी भी जाओगे जैन धर्म के तो आपको ये सिंबल वहाँ जरूर मिल जाएगा। हिंदू धर्म में जिस प्रकार से ओम सिंबल है, उसी प्रकार से द सेम है जैन धर्म का यह सिंबल। इसमें शुभ का है और साथ साथ में एक हाथ है जिसमें अहिंसा लिखी हुई है। अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ हुआ था। इनकी जो मौत हुई थी वो 468 बीसीई पावापुरी, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ हुई थी। जो महावीर हैं, उनके जो पिताजी का नाम था, उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ राजा, और उनकी माता का नाम त्रिशला था। और इन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति की थी वो शाल के वृक्ष के नीचे में की थी। तो इतने चीजें हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित निधि कौन सी है? विच इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फाउंड इन पटना म्यूजियम? अगर कभी आपको पटना म्यूजियम जाने का मौका मिलेगा तो आप वहाँ जाइएगा, तो आपको वहाँ पे सबसे बेहतरीन प्रतिमा आपको मिलेगी। किनकी? तो चावरधारणी यक्षिणी की। यहाँ राइट साइड में जो हम फोटो देख रहे हैं, इसमें यह यक्षिणी का फोटो है। यक्षिणी एक प्रकार की देवी हुआ करती थी, जिनको कि स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। एक्चुअली इन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी, तो यक्षिणियों को क्या किया था, स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था। तो यक्षिणी पृथ्वी लोक पर आकर बस गई थी। इनके बारे में ऐसी मिथोलॉजी है। तो यक्षिणी की मूर्ति आपको मिल जाएगी कहाँ पर? तो हमारे पटना संग्रहालय में। बहुत ही फेमस मूर्ति है, बाहर के लोग और साथ साथ में दूसरे कंट्री के लोग भी इसे देखने आया करते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट है जिसे मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज़ यूज टू बी डेटेड इन 3rd सेंचुरी बीसी। लोग ऐसा मानते हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय की यह मूर्ति है, एज इट हैज़ अ फाइन मौर्यन पॉलिश एसोसिएटेड विद मौर्यन आर्ट। और इसमें जो आर्ट का जो स्टाइल है, देख सकते हैं आप, इसके जो आर्ट को जो बनाया गया है, इस पे जो कर्वेचर्स बनाए गए हैं, साथ में इसमें जो आप देख सकते हो उकेरी गए हैं जिस प्रकार से, ये मौर्य कला को कहीं ना कहीं इंगित करते हैं। लेकिन बाद में जब इन चीज़ों को इस इतिहासकारों ने ठीक से जानने की कोशिश की, तो उनको ये भी पता चला कि इसमें जो फोरलॉक था, मतलब जो चेहरे का जो बनावट थी, ये कहीं ना कहीं कुषाण वंश को भी दर्शाता था। तो आप याद रखिएगा, जो चावरधारणी यक्षिणी मिली हैं हमारे बिहार में, वो लोग मानते तो हैं कि वो मौर्यन आर्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका रिलेशन कुषाण वंश से भी है। तो चलिए आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास मिले हैं? नियर विच सिटी आर द रिमेन्स ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड? तो याद रखना, उसका आंसर है भागलपुर। भागलपुर का आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, और यही है विक्रमशिला। विक्रमशिला एक पुराना जगह था जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता था, मतलब विद्यार्थियों को, जैसे कि आज के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हुआ करते हैं, पुराने समय में इसी प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ हुआ करते थे जहाँ पर एजुकेशन का प्राप्ति कराई जाती थी स्टूडेंट्स को। भागलपुर के बारे में कुछ फैक्ट भी आपको बता देता हूँ कि भागलपुर में मनसा देवी टेम्पल है, चंपारण बुद्धनाथ टेम्पल भी आपको वहाँ मिल जाएगा, श्री चामपुर दिगंबर जैन टेम्पल भी भागलपुर में ही स्थित है, और साथ साथ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाटर ब्रिज जो कि विक्रमशिला सेतु है, ये भी हमारे भागलपुर में ही स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओदंतपुरी विहार के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ओदंतपुरी विहार? तो इसका जवाब है धर्मपाल। याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम फोटो देख रहे हैं, यह बनाई हुई फोटो है, कैरिकेचर्ड फोटो है। ये किन की फोटो है? धर्मपाल की है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं, मौर्य काल इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम वेयर हैव बीन इंपॉर्टेंट एविडेंसेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बीन रिसीव्ड?
तो इसका जवाब है कुम्हरारा से। कुम्हरारा कहाँ स्थित है? तो कुम्हरारा हमारा पटना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कुम्हरारा का जो जगह जहाँ पे इस प्रकार के आपको मौर्य काल इतिहास के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, उसके आसपास में आप देख सकते हो बिल्डिंग्स भी बनी हुई है। बाद में इसकी खुदाई में मिली थी, जब यहाँ पर खुदाई हुई थी, जब लोग घर बनाना शुरू किए तो उनको खुदाई में ये जगह मिली, उसके बाद में इस जगह को प्रोटेक्टेड कर दिया गया था। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि मौर्य काल के यहाँ पर साक्ष्य भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हो जिसमें आप समझ सकते हो किस प्रकार के मौर्यन टाइम का आपको जो प्लेसेस था जमीन में गड़ा हुआ वो बाद में मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में थे, उसने किसका निर्माण कराया था? What did the architect named महागोविंद who was in court of बिंबिसार built? तो उसका जवाब है राजगृह राजधानी, कैपिटल राजगृह। आप देख सकते हो राजगृह जो है 7 अलग अलग पहाड़ों से घिरा हुआ है, लोग मानते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये जगह राजगृह का, यहाँ ये बहुत ही पायस पवित्र जगह है, यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं। और ये पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं जो इस जगह को सातों तरफ से घेर के रखी हुई है। ये उसका आर्किटेक्ट का ढांचा था। तो महागोविंद जो थे, जो महागोविंद नाम के वास्तुकार थे, उन्होंने इसी डिज़ाइन को बनाया था जिस पर बाद में इस टेम्पल को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हार बिहार में कहाँ स्थित है? तो कुम्हार बिहार जो है वो भी देख सकते हैं, ये भी जमीन के नीचे ही मिला था। वेयर इज द फेमस पॉटर नोन एज रुइंस ऑफ एंशियंट पाटलिपुत्रा लोकेटेड इन बिहार? तो वो पटना में, याद रखिएगा। आप देख सकते हो ये पुरानी बिल्डिंग है और उसके अवशेष बाद में मिले थे, जब खुदाई करी गई थी उसके बाद ही ये अवशेष प्राप्त हुए थे। मंगल तालाब कहाँ स्थित है? आप देख सकते हो मंगल तालाब ये पटना में ही स्थित है। वैसे मैं बता देता हूँ। वेयर इज द मंगल तालाब सिचुएटेड? तो इट इज सिचुएटेड इन पटना। मंगल तालाब के बारे में कुछ खासियत आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ, मंगल तालाब को बीते 10 साल में ही सुधारा गया है नीतीश सरकार के द्वारा। इससे पहले मंगल तालाब में कूड़े कचरे और नाली के पानी आया करते थे, लेकिन बाद में नीतीश गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया और फिर इसको उन्होंने एक टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप किया है। आप देख सकते हो मंगल तालाब में ही रात के टाइम में इस प्रकार का फाउंटेन चलाया जाता है जो कि एक टूरिज्म का आकर्षक का केंद्र बनता है। और मंगल तालाब पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अभी यहाँ पर पूरी की पूरी जो पानी आपको मिलेगी वही क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगी आपको, और यहाँ पे गंदगी के नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड प्लेस आ गया है पटना टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत। इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डिगिंग वाज दे फाउंड टिम्बर्स और वुडन प्लैंक इनसाइड द ट्रेंच व्हिच वाज डग। देखो मैं आपको बताता हूँ, मंगल तालाब, एक मंगल नाम के व्यक्ति थे जो पटना के एक बहुत बड़े रईसदार थे, बहुत बड़ी ज़मीन थी इनकी यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे इरिगेशन ठीक से हो सके, पानी वगैरह पटाया जा सके, इसलिए इन्होंने यहाँ पर यह तालाब को खुदवाया था। तो तालाब जब खुद रहा था उस समय में यहाँ पे टिम्बर का, लकड़ी का बहुत बड़ा बड़ा प्लैंक्स मिला था, मतलब लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े मिले थे। तो माना जाता है दोज वुडन प्लैंक्स वेर आइडेंटिफाइड लेटर टू बी सिटी वॉल्स ऑफ मौर्यन एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्ता। तो बाद में पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य का वो दीवाल था, मतलब दीवाल में जो लंबे लंबे जो लकड़ी के टुकड़े यूज किए गए थे वही वो था। अराउंड दिस एरिया विच वॉज सपोज टू बी सिटी एंट्रेंस एंड द वॉल वेर इन पैरेललोग्राम शेप्ड रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और लोग मानते हैं कि वो जो दीवाल था वो एक्चुअली दीवाल के बीच में बना हुआ गेट था जिससे लोग अंदर बाहर करते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मौर्यन एम्पायर का यहाँ पर क्या था, तो मेन गेट हुआ करता था। कहाँ पर? तो मंगल तालाब के अंतर्गत में। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये एक फैक्ट है मंगल तालाब के बारे में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। पटना नगर की पूर्वी सीमा पर स्थित मसलामी मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध था? वाई वॉज द मसलामी मोहल्ला सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पटना सिटी फेमस? तो वो चुंगी के लिए था। चुंगी क्या होती है? ऑक्ट्री कहा जाता है। ऑक्ट्री क्या होता है? यहाँ पर देखो, जब भी पुराने ज़माने में लोग बिजनेस वगैरह करते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था, तो टैक्स वसूली करने का यह जगह माना जाता था। और ये बहुत ही मतलब ईस्टर्न पार्ट में है, इसलिए जो भी वेस्टर्न साइड से जो भी आते थे लोग यहाँ पर किस चीज़ को बिजनेस करने के लिए, तो उनको यहाँ पर चुंगी देना पड़ता था, तभी वो अंदर आकर के बिजनेस कर सकते थे पटना के अंदर में। तो आज का अंतिम प्रश्न है,
पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? वाई इज द दीदारगंज मोहल्ला ऑफ पटना सिटी फेमस? तो पटना सिटी का जो दीदारगंज मोहल्ला है वो मौर्यकालीन मूर्तिकला के लिए फेमस है। मौर्यन जो स्कल्पचर थी उसके लिए फेमस है। आप अगर पटना के दीदारगंज में जाओगे तो इस प्रकार का आपको मौर्यन स्कल्पचर आज भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख गए हैं तो शायद आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू में आते चलेगी, और ये सीरीज में टोटल मैं 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी के आने तक करवा दूंगा। हर दिन 10-10 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन कोशिश करेंगे इसको एक दिन में 2 क्लासेस भी करके मैं आपको कवर अप करा दूँ। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ से भी आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को शेयर करते रहिए।